रोनी तेरी झील सी आँखें, मरना है तो जल्दी करो, रोने को आएंगे। चांद ये निकला थोड़ा थोड़ा, दिल ये मचला थोड़ा। साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म आँखें आप सबको जरूर याद होगी। अगर फिल्म याद नहीं तो इस फिल्म का फेमस गाना ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता जरूर याद आ गया होगा। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम। इस फिल्म से एक नई एक्ट्रेस ने भी डेब्यू किया, जिसे आने वाले दिनों में अपने नाम से कम लाल दुपट्टे वाली के नाम से ज्यादा जाना गया। इस गाने में एक्टर गोविंदा के साथ जोड़ी थी खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस ऋतु शिवपुरी की। ये मौसम है रंग बिरंगा, ये मौसम है। ऋतु शिवपुरी अपने करियर में बेहद बोल्ड होने के बावजूद कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं और जल्दी उनको बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने दौर की बेहद ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक रही ऋतु का करियर नहीं चला। तेरा जलवा जिसने देखा हो गया वो। आगे बताएंगे अपने पहले फिल्म से ही तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस को क्यों अपने सभी रिलेशनशिप्स में धोखा मिला और क्या वजह थी कि उन्होंने किसी एक्टर से शादी न करने की कसम खाई। जानेंगे विस्तार से। आप देखते रहिए आज की हमारी ये खास पेशकश। एक तमन्ना जीवन की, मैं प्यार तेरा ही पाऊं। मरने से पहले अगर मुझको प्यार तेरा मिल जाता, ना तुझे जानू ना पहचानू, क्यों तू गले पड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत एक्ट्रेस ऋतु शिवपुरी की। अरे मोहब्बत करने वालों का जीने का भी स्टाइल होता है और मरने का भी। अब उन स्टाइल में साल 1993 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म आँखें से डेब्यू करने वाली ऋतु ने अपनी पहली फिल्म से ही लोगों को अपना दीवाना बना लिया। बेहद हॉट और ग्लैमरस दिखने वाली इस हीरोइन की पर्सनल लाइफ भी कम सुर्खियों में नहीं रही। हम तो और ब्याह नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकता? अपन तेरे को पसंद नहीं क्या अकबर? बताएंगे इनके पर्सनल लाइफ के बारे में और वो सब कुछ जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उनके फिल्मी सफर से। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। ऋतु शिवपुरी का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ था। इनके पिता गुजरे जमाने के मशहूर एक्टर ओम शिवपुरी थे और इनकी मां सुधा शिवपुरी थी। ऋतु के पिता ओम शिवपुरी की बात करें तो उन्हें लोग आज भी विलेन और कैरेक्टर रोल्स के लिए याद करते हैं। वहीं उनकी मां को फेमस टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की बा के रूप में लोग याद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सक्सेना साहब। अगर आपने मुझे चांस दिया तो मैं वाकई अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। ऋतु शिवपुरी का जन्म 22 जनवरी 1975 को हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही हुई। फिल्मी परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से ही घर में एक्टिंग का माहौल था और यहीं से उनको एक्टिंग का शौक भी हुआ। ऋतु ने मात्र 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू की थी और अपनी पहली फिल्म से ही तहलका मचा दिया था। अपनी खूबसूरती और बेहद बोल्ड इमेज से ऋतु ने सबको अपना दीवाना बना रखा था। अपनी डेब्यू फिल्म में उम्दा कलाकार के साथ काम करने के बावजूद उनके एक्टिंग को लोगों ने नोटिस किया। आपको बता दें कि अपनी डेब्यू फिल्म में ही गोविंदा, चंकी पांडे, राज बब्बर, शिल्पा शिरोडकर, कादर खान जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला उन्हें। इस फिल्म का एक गाना लाल दुपट्टे वाली गजब का हिट हुआ था। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि इसके बाद दर्शकों ने उन्हें लाल दुपट्टे वाली कहना शुरू कर दिया था। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, तो काले कुर्ते वाली तेरा नाम। बहुत कम उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली ऋतु का फिल्मों में काम मिलना बेहद संयोग ही था। दरअसल उन दिनों ऋतु मॉडलिंग कर रही थी और एक्टिंग में आने की तैयारी ही कर रही थी।
लेकिन एक दिन उनके घर फेमस निर्माता निर्देशक पहलाज नेहलानी आए और उन्होंने ऋतु को देखा। अपनी आने वाली फिल्म आंखें में एक रोल भी ऑफर कर दिया उन्हें, और इस तरह ऋतु को अपना पहला ब्रेक मिला। आंखें ऋतु के करियर की सबसे हिट और बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके बाद उनको काफ़ी फिल्मों में ऑफर्स आने शुरू हो गए थे, लेकिन उनका चार्म बहुत ज़्यादा नहीं चला और उनकी कोई भी फिल्म वो सफलता नहीं दोहरा पाई। अगर उनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें हम सब चोर हैं, रॉक डांसर, आर्या पार, भाई भाई, काला साम्राज्य, हद कर दिया आपने, लज्जा, शक्ति द पावर, ऐलान और एक जिंद एक जान शामिल हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 20 से भी कम हिंदी फिल्में की हैं। प्यार का कांटा चुभता जाए। हिंदी के अलावा उन्होंने कन्नड़ और पंजाबी भाषा की भी फिल्में की हैं। हालांकि वहां भी उनको कोई खास सफलता नहीं मिली और निराश होकर उनके फिल्मी करियर में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया। आगे बताएंगे बेहद बोल्ड और ग्लैमरस होने के बावजूद ऋतु का फिल्मी करियर क्यों नहीं परवान चढ़ सका और डूब गया, और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनका चार्म एक ही फिल्म में सिमट कर रह गया। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रिया, मैं सोच रही हूँ कल आंटी को जाकर कह दूँ कि मैं गुलशन से शादी करने के लिए तैयार। साल 2006 में रिलीज हुई एक जिंद एक जान उनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली और मैरिड लाइफ में बिजी हो गईं। अगर करियर की बात करें तो ऋतु ने साल 2016 में दोबारा एक बार फिर इंडस्ट्री में कमबैक किया, लेकिन इस बार उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने साल 2016 में टीवी शो 24 से अपनी दूसरी पारी शुरू की। अपनी दूसरी पारी में भी ऋतु वैसे ही ग्लैमरस और खूबसूरत नजर आई जैसे कि वह अपनी शुरुआती दिनों में लगती थीं। ऋतु को टीवी सीरीज 24 के दूसरे सीजन के लिए टेलीविजन पर बेस्ट डेब्यू के लिए फेमस दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब कहो, कभी देखे तक नहीं फुलवा। हाँ फुलवा तो हर फुलवा। टीवी शो 24 के बाद साल 2017 में ऋतु शिवपुरी टीवी शो इस प्यार को क्या नाम दूं के तीसरे सीजन में नजर आईं। इस सीरियल में ऋतु ने इंद्रानी नारायण का रोल निभाया जो एक नेगेटिव किरदार था। इसके बाद ऋतु 2019 में नजर और विश जैसे टीवी शोज में भी नजर आईं। वो वेब सीरीज करणजीत कौर में भी नजर आ चुकी हैं। इन सब टीवी शोज में उनको बहुत पसंद किया गया। हालांकि इनमें से ज्यादातर किरदार नेगेटिव शेड्स लिए ही थे। नहीं कमिश्नर साहब, अपना अकबर किसी के पेट पे चाकू घोंप नहीं सकता कमिश्नर साहब। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। ऋतु का फिल्मी करियर भले ही बहुत नहीं चला हो और उनको वो मुकाम हासिल नहीं हुआ हो जिसकी उनको चाहत थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ कम सुर्खियों में नहीं रही। उनके अफेयर्स के किस्से कहानी अक्सर सुनने को मिलते रहे। आगे बताएंगे आखिर क्यों उन्होंने किसी एक्टर से शादी न करने की कसम खाई थी। आप बने रहिए हमारे साथ। आप इन्हें जानते हैं अंकल? अरे बहुत अच्छी तरह, कमीने कहीं के, हफ्ते भर से गायब है दोनों। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऋतु के अफेयर से। आंखें फिल्म के बाद ऋतु को कमल सदाना के साथ हम सब चोर हैं ऑफर हुई। कमल सदाना की बात करें तो उस समय वो मस्त मस्त गर्ल रवीना के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन पहली बार फिल्म के सेट पर ऋतु को देखने के बाद वो उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए और कमल ऋतु को पसंद करने लगे। धीरे धीरे दोनों रिलेशनशिप में आ गए। उधर कमल और रवीना का भी ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह से ऋतु और रवीना के भी रिश्ते में मनमुटाव हो गया और दोनों एक दूसरे को नापसंद करने लगे। उस दौर में कमल और ऋतु के किस्सों ने काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन जल्दी ही दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ऋतु का नाम सिंगर मीका सिंह के साथ भी जुड़ा। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, लेकिन इन दोनों का रिश्ता भी परवान नहीं चढ़ सका और कुछ समय बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। उस दौर में ऋतु का नाम बॉय मुखर्जी के साथ भी जोड़ा गया। हालांकि ये रिश्ता भी बहुत कम दिन के लिए रहा। ऋतु के अफेयर्स के चर्चे मॉडल संजय नागपाल के साथ भी खूब रहे। ऋतु से ब्रेकअप के बाद संजय ने रुबीना खान से शादी कर ली, जो ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की भतीजी लगती हैं।
रुबीना की यह दूसरी शादी थी। उससे पहले उन्होंने एक्टर मजहर खान के साथ शादी की थी। ने रोज नशीला दूध पिला पिला के सारी थकान मिटा दी। इन सब रिलेशनशिप्स में ऋतु को सिर्फ रुसवाई और बेवफाई ही मिली। उनका कोई भी रिलेशन मुकाम तक नहीं पहुंच सका और सारे रिलेशनशिप्स में धोखा ही मिला। इन सब के बाद ऋतु ने कसम खाई कि वो सिनेमा जगत में किसी भी शख्स से शादी नहीं करेंगी और उन्होंने आखिरकार बॉलीवुड से दूर रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरी वेकेंट से शादी कर ली और लाइफ में सेटल हो गई। ऋतु की मैरिड लाइफ की बात करें तो उनकी 2 बेटी और 1 बेटा है। ये तो रही उनके निजी जीवन की बात। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके बॉलीवुड से दूरी की और जानते हैं कि आखिर क्यों इस बेहद ग्लैमरस एक्ट्रेस का करियर कुछ खास मुकाम हासिल नहीं कर सका। हर बात अपनी झूठी है पर एक बात सच्ची है। अपनी पहली फिल्म की गजब सफलता के बावजूद उनका करियर सफल नहीं हो पाया। ऋतु के करियर में असफलता के बहुत से कारण हैं। दरअसल 90 के दशक में सिनेमा जगत में कंपटीशन काफी बढ़ता चला गया। एक तो कंपटीशन बढ़ने के कारण सरवाइव करने के लिए अपने रोल से काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। वहीं ऋतु रोल के मामले में काफी सेलेक्टिव और चूजी थी। वो साइड रोल्स करने से काफी परहेज करती रहीं। वहीं उनकी समकालीन एक्ट्रेसेस ने इसे स्वीकार कर लिया। इस वजह से उनको धीरे धीरे ऑफर्स कम आने लगे और एक दौर ऐसा आया जब उनको अच्छे ऑफर्स के टोटे लग गए। चांद ये निकला थोड़ा थोड़ा, दिल ये मचला। इस दौर में एक और ट्रेंड चल रहा था। दरअसल बड़े बड़े एक्टर्स ज्यादातर फिल्मों में अपनी गर्लफ्रेंड को ही रेकमेंड करते थे क्योंकि उनके साथ वो काम करने में कंफर्टेबल होते थे। वहीं ऋतु का रिलेशन किसी भी फेमस एक्टर के साथ नहीं रहा। इस वजह से भी निर्माता उनको फिल्मों में साइन करने से पहले हिचकते थे क्योंकि कोई भी हिट एक्टर उनको रेकमेंड नहीं करता था। इस बात को ऋतु ने भी एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था। धीरे धीरे बॉलीवुड में बहुत सारे कैंप्स बनने शुरू हो गए। इसका भी नुकसान ऋतु को उठाना पड़ा क्योंकि वो किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं थी। ऋतु ने कुछ फिल्मों में काम किया लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ऋतु ने अपने फिल्मी करियर के बारे में एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका सामना कभी भी कास्टिंग काउच से नहीं हुआ, लेकिन जब भी वह फिल्मों में काम मांगने जाती तो लोग उनसे मिलने के लिए या कॉफी पीने के लिए चलने के लिए कहते। उन्हें ये सब नामंजूर था, इसलिए बाद में उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बनानी भी शुरू कर दी थी। दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता। ऋतु ने सिनेमा जगत में कुछ खास अच्छा ना होता देख टीवी की दुनिया में कदम रखा। यहाँ उनको रोजाना 18 से 20 की शिफ्ट करनी होती थी। ऋतु जब घर पहुँचती तो उनके बच्चे और पति सो जाया करते थे। इस वजह से ऋतु अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही थी और आखिरकार सिनेमा जगत के साथ साथ ऋतु ने टीवी को भी बाय कह दिया। इसी दौरान उनके पति को स्पाइन में ट्यूमर हो गया जिसकी वजह से वो कंप्लीट बेड रिडन हो गए। इस बीमारी से उबरने में उनको खासा समय लगा। ऋतु ने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पर रखा और एकदम से ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया। एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद ऋतु ने ज्वेलरी डिजाइनिंग में हाथ आजमाया और यहाँ उनको अच्छी सक्सेस मिली। ऋतु सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव है और अक्सर अपनी पोस्ट में वह अपने बनाए ज्वेलरी डिजाइन्स को शोकेस करती रहती हैं। हालांकि इसके साथ साथ साल 2016 में उन्होंने अपने बच्चों के बड़े होने पर दोबारा टीवी जगत में एक्टिव होना भी शुरू कर दिया और अनिल कपूर के साथ टीवी शो 24 से कमबैक किया। हालांकि वो एक्टिंग और ज्वेलरी डिजाइनिंग साथ साथ कर रही हैं। लेकिन सर, इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम अच्छे लोग हैं जो नए लोगों की मदद करते हैं। स्मॉल स्क्रीन पर वापसी करने वाली यह अभिनेत्री सोशल मीडिया साइट्स पर भी काफी मशहूर हैं। ऋतु एक्टिंग से ज्यादा अपनी बोल्ड इमेज को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। अक्सर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सनसनी मचाती रहती हैं। రాజు నీ దగ్గర ఉంటే నాకు టైమే తెలియడం లేదు. నీకు ఇక్కడ మంచి ఉద్యోగం ఇస్తాను. उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी ऋतु शिवपुरी से जुड़ा कोई किस्सा कहानी हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे किसी और बायोग्राफी के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।